सूत्र के द्वारा प्रारंभ करा, इसलिए कि नारद अपने आप में अद्वितीय ऋषि हो चुके हैं, जिनसे विश्वामित्र वशिष्ठ गर्ग और प्रिय प्रहलाद और पुलस्त ने भी ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ तक कि ब्रह्मा ने भी उनसे कुछ साधना सीखी। इसलिए नारदीय सूत्रों में भगवती जगदम्बा की साधना के और भगवती लक्ष्मी के साधना के विविध और विचित्र रूप स्पष्ट किए। ऐसा समझाया कि हम किस तरीके से इन तीनों बीजों को और किस तरीके से इन बीजों के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस सूत्रों में जैसा कि उसमें बताया कि यदि जिसको सरस्वती की साधना करनी है, संगीत की साधना करनी है, कला की साधना करनी है, तो उसको बीज को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जीवन में उतारने की कई पद्धतियां हैं। गढ़वाल में यदि आपने देखा हो तो वहां पर जो बच्चा केवल 7 दिन का होता है, उसकी जीव और शब्द लिख देते हैं अलग से। अलग एक छाल होती है पेड़ की, उसको घिस करके और उसकी लेप बना करके उससे जीव पर बीज देते हैं, जिससे कि वह उच्च कोटि का व्याख्याता या प्रवचन करता या पंडित या विद्वान बन सके। और ऐसा कई स्थानों पर इस बीज के बारे में हम कर रहे हैं। इसलिए जो भी अपने जीवन में सरस्वती की साधना करना चाहते हैं, और यदि सरस्वती की साधना नहीं है तो वह जीवन में सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी साधना के लिए उसका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी साधना के लिए जरूरी है कि वो पंडित हो, विद्वान हो, जानकार हो। ये जरूरी हो कि उसको चेतना हो, ये सामने की बात को समझने का गुण हो। यदि हम हमारे सामने गुरु है और यदि हम उसकी बात को अपने गले से नहीं उतार पाते, यदि हम समझने की क्षमता नहीं रख पाते, तो फिर चाहे वो कोई हजारों साल सीखता है, कहता है, तो नहीं समझ पाएंगे। समझने के लिए हमें कुछ ताकत होना जरूरी है। बुद्धि के माध्यम से कोई चीज नहीं समझी जा सकती, क्योंकि बुद्धि अपने आप में पुत्र पैदा करती है। कई समय पर बुद्धि जरूरी है। बुद्धि अपने संशय को, अपने भ्रम को मिटाने के लिए आवश्यक है। यदि हमें यह ज्ञान नहीं कि ये चीज ऐसा है, ऐसा है, ये उचित है, अनुचित है, इसके लिए बुद्धि का उपयोग होना आवश्यक है। बुद्धि के माध्यम से सब कुछ नहीं हो सकता। बुद्धि के माध्यम से प्रेम नहीं किया जा सकता। बुद्धि के माध्यम से प्रेम होगा तो प्रेम है कि ये 5 मिनट मिला और मैंने 3 घंटे मिला, 2 मिनट का हिसाब, 2 मिनट का हिसाब, और मैंने उसको साड़ी भेंट कर दी थी, उसके बाद मिला ही नहीं हुआ। या बुद्धि बहुत समस्या पैदा करती है। बुद्धि के माध्यम से देवता को नहीं समझा जा सकता। उस देवता को समझने के लिए हमें पक्ष को उजागर करना पड़ेगा, मन पक्ष को उजागर करना पड़ेगा। किसी गुरु को समझने के लिए भी आपका हृदय पक्ष जागृत हो, चेतना युक्त हो, और यह चेतना युक्त बनने के लिए अपने आप में ऐसे साधना अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरी है। और ऐसे साधना के लिए जरूरी नहीं है कि आप आंख मूंद करके और 1.25 मिनट पूजा करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। सुबह मैंने पहली बार पहले प्रवचन में आपको स्पष्ट कर दिया था कि 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 मंत्र जप करने से साधना नहीं हो सकती। और स्नान करने से, गंगा में डूबने से और कूदने से आप पवित्र नहीं हो सकते। और अगर गंगा में कूदने से पवित्र होते तो सारी मछली अपने आप में पूर्ण पवित्र है, मगरमच्छ और पवित्र है, उससे कुछ नहीं हो सकता है। पवित्रता के लिए मन का भाव होना चाहिए, मन की चेतना होना चाहिए, मन में एक स्फुरण होना चाहिए, एक सीखने की और कहने की क्षमता होनी चाहिए, अत्यंत नम्रता के साथ बात करने का एक तरीका होना चाहिए। विद्वान की बातचीत में, मूर्ख की बातचीत में रात दिन का अंतर होगा।
उनकी बातचीत हथौड़े की तरह हुई, एकदम सीधा प्रहार करेगी, मगर उतना ही प्रहार पंडित विद्वान भी कर सकता है, मगर एक सलीके से, एक तरीके से, एक चेतना युक्त। आपके बात के मर्म को गहराई के साथ कहने के लिए एक बहुत बड़े कथावाचक थे। कथावाचक में उन्होंने जिंदगी भर भागवत की कथा की। कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो गई है। गुजरात में एक जगह भोजन के लिए आमंत्रित किया उनको भी, उनको भी। मैंने कहा कि उन महाराज को बुला रहे थे, मुझे मत बुलाए, क्योंकि मैं दो बात कहने वाला हूं, मैं कुछ कह दूंगा, उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए पहले उनको भोजन करवा लीजिए, फिर मैं आपके यहाँ जाऊंगा। ऐसा कैसा होता है? बोलिए आप तो आइए, आप बैठे। उनको भोजन परोसा, मुझे भोजन परोसा, भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने बैंगन की सब्जी बनाई थी। उन्होंने बैंगन की सब्जी निकाल कर बाहर रख दी। महाराज ने पूछा कि महाराज बैंगन की सब्जी बाहर रखी? उनका भी बैंगन खाने से अगले जीवन में गड्ढा बनता है। मैंने कहा पिछले जीवन में आप बैंगन की सब्जी खाई क्यों? अब मैंने इस पूरे शब्दों में गला शब्द अपनी की नहीं। मैंने नहीं कहा आप करें, ऐसा मैंने नहीं कहा। और मूर्ख होता है आप बताएंगे आप ऐसा क्यों बोले? और यदि कोई विद्वान है तो और तरीके से इस बात को उत्तर दे सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि बात कहने की चतुराई होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, और वह सिस्टम, वह तरीका, एक प्रगल्भता, समझदारी कई साधनों के माध्यम से आ सकती है। मैंने एक बार अपने पड़ोस में सोचा था कि मनाली से और शिमला से करीब 70-80 किलोमीटर दूर एक लोहड़ी गांव, और उस स्थान का उदाहरण दे रहा हूं जहां आप जाकर देख सकते हैं। कभी आप जाए, इस भारतवर्ष में हजारों विचित्र चीजें हैं, हजारों विचित्र गांव हैं, हजारों विचित्र दर्शनीय स्थान हैं। आप या तो कभी आते नहीं या आपको समय मिलता नहीं। उस गांव में कुल 20 घर हैं ब्राह्मणों के, जो ब्राह्मण होते हैं। उन 20 घर किसी एक गोत्र के हैं, 10 घर दूसरे गोत्र के, मगर आज पिछले कई पीढ़ियों से उनकी लड़कियां उसी गांव में शादी होती है और उनकी लड़के उस गांव में शादी करते हैं। गांव के बाहर लड़के जाते नहीं और गांव के बाहर लड़की रहते नहीं। 4-4 साल के बच्चे से संस्कृत का उच्चारण करते हैं, गीता को प्रवचन दें आधे घंटे तक, ऐसा कि जैसे वास्तव में अद्वितीय विद्वान हो, और गिल्ली का खेलते रहते और प्रवचन देते रहते हैं, या भागवत के ऊपर या रामायण के ऊपर या किसी विषय पर ध्यान से बोलते रहते हैं। उनको खुद को पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और मैं संन्यास जीवन में, जैसे नया जीवन में था, तो मैं उस लोहड़ी गांव में देख आश्चर्यचकित रह गया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? 3-4 साल का बच्चा गीता पर इतनी सटीक टीका तो नहीं कर सकता। मगर उस गांव में जो बड़े बूढ़े हैं, वे जन्म के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद एक विशेष क्रम, विशेष को दीक्षा, विशेष को मंत्र जाप ऐसा संपन्न करवाते हैं। उसकी जीभ पर विशेष रासायनिक या जड़ी बूटियों के माध्यम से शाही बना करके जीभ पर लिख देते हैं, और उसको स्वतः अचानक विद्युतता का बोध हो जाता है। आज के युग में ये बात आपको असंभव और कठिन तो लग सकती है, मगर आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है। एलबी अपने आप इतना महत्वपूर्ण है। यदि उस साधना के क्रम को आपको समझाए कि उसको किस प्रकार से साधना क्रम को किया जाए, किस तरीके से बीज को अपने हृदय में उतारा जाए, किस तरीके से उसको समझा जाए, सीखा जाए, और जिस दिन ये सीख ले, जिस दिन इसको आप पूर्ण से हृदय में उतार ले, उस दिन अपने आप को विद्युत आपके पास स्पष्ट हो सकती है। उसमें अपने आप आपको
होने से कोई आ सकती है, कल आ सकती है, आपका प्रभाव हो सकता है, चेहरे पर एक इफेक्ट हो सकता है, सामने वाले को आप प्रभावित कर सकते हैं। और जब आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में उस साधना क्रम को नहीं समझ पाए। उस साधना क्रम को समझने के लिए जीवन में एक सही गुरु की आवश्यकता है, जिसको खुद को ऐसा ज्ञान हो। जो गुरु खुद ज्ञानवान नहीं है, जो गुरु केवल पाखंड है, जहां ढोंग है, जहां पंडित गिरी है, जहां पैसे कमाने की धूम है, वहां पर तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। और तो एक चालाकी है, दूरता है, मक्कारी है। ये पंडित ये गुरु आपको नहीं सिखा सकते। उन्होंने तो एक तरीका बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम से आपको घुमाते रहते हैं। इसलिए जीवन के क्रम को इस बीज के साथ, इस नारदी सूत्र की जो आपने व्याख्या की, इस नारदी सूत्र में कहा कि उस पांडित्य, इस जीवन का चिंतन लक्ष्मी साधना के माध्यम से भी संभव है। और ये सारा श्लोक इस बात को इंगित करता है कि क्या किसी मंत्र से ऋण बीज की साधना की जा सकती है। मैं ऋण बीज की साधना को कल समझाऊंगा या कसम समझाऊंगा, इसलिए कि सरस्वती दिवस वर्षमय पकड़ हो जाएगा। और उसी साधना को ऋण बीज को आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके पावन उतारने के लिए संपूर्ण करवाऊंगा, जिससे कि आपके जीवन में चेतना पैदा हो सके। मगर आज तो मैं आपको ऋण बीज के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऋण बीज अपने आप में कितना प्राणवान है। ऋण बीज का मतलब है लक्ष्मी का बीज। तो मैंने उस शक्ति जगदम्बा के 3 रूपों का वर्णन किया था, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां काली। और जीवन में तीनों तत्व जरूरी है, किसी एक का अभाव होने से जीवन पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। यदि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत गुणवान हैं, मगर यदि आपके पास बुद्धि नहीं है, तो भी आपका जीवन पूर्ण सफल नहीं हो सकता, ऐश्वर्य नहीं आ सकता, आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती, उस लोक का मर्म अर्थ नहीं समझ सकते। आप ये नहीं समझ सकते कि मेघदूत में कालिदास ने क्या कहा है, उसका आनंद उठा नहीं सकते, किसी श्लोक के चिंतन को नहीं समझ सकते, किसी मंत्र के मर्म को नहीं समझ सकते, किसी की बातचीत के गूढ़ अर्थ को नहीं समझ सकते। और नहीं समझ सकते तो जीवन का कोई मकसद, कोई मूल्य है ही नहीं। और यदि आपने मां सरस्वती साधना तो है, बड़ा विद्वान तो है, और गंगा जी की दृढ़ता है, आपके जीवन में भूख है, अभाव है, तब भी जीवन पूर्णता नहीं आ सकती। जीवन पूर्णता के लिए जरूरी है कि हम सरस्वती की साधना में भी पूर्ण हो, लक्ष्मी की साधना में भी पूर्ण हो, हमारे जीवन में ऐश्वर्य हो, संपन्नता हो, श्रेष्ठता हो। और समय मैंने आपको बताया था कि घी के दिए जलाने से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो सकती। आरती करने से भी और जय लक्ष्मी मैया करने से ऐसा तो आप पिछली 25 दिवाली ऐसा करते आ रहे हैं। आप दिवाली के दिन सरकार जाते रहते हैं और दिए 5 घी के दिए जलाते हैं, 5 घी और समाप्त कर लेते हैं, लक्ष्मी तो आ रही है, 20 रुपए का नुकसान जरूर हो जाता है, उससे लक्ष्मी नहीं आ सकती। लक्ष्मी के लिए आप में पौरुषता होनी चाहिए, आप में क्षमता कम होना चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आपके जो हृदय के दरवाजे हैं खुले होने चाहिए, हृदय के दरवाजे, हृदय पेटियां बंद नहीं होनी चाहिए। यदि वो सब कुछ है, यदि हृदय के कपाट खुले ही नहीं है, तो पौरुषता विचार नहीं हो सकती, तो फिर आपको चेतना नहीं आ सकती। श्री चंद्रलाल जी के रात को 12 साढ़े 12 बजे और एक उनसे घर में घबराहट हुई, तब जी ने कहा कि आप डॉक्टर को क्यों बुलाई, मेरा 9वां महीना चल रहा है, किसी समय बच्चा हो सकता है, एक नर्स को और डॉक्टर को बुलाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं मृत्यु को मर सकती हूँ। जिंदगी बहुत हो रहा है, पत्नी मर जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और बच्चा तो आप लगे नहीं लगे। उसने तुरंत डॉक्टर को टेलीफोन किया, नर्स को टेलीफोन किया, डॉक्टर बेटी लेकर के आए। उसने कहा कि कमरे में चंद्रलाल जी की पत्नी भी थी, मां भी थी, डॉक्टर भी गए। चंद्रलाल जी की सरकार आज बंद जाने खटर पटर की आवाज आने लगी, घर 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 बात बहुत
गड़गड़ा की आवाज आई, हुआ क्या? 5-7 मिनट खटखट की जोर से आवाज आई, फिर डॉक्टर एकदम घबराए, वो बाहर आए। चलो ने पूछा कि हथौड़ा है? तो क्या थोड़ा थोड़ा लागे, फिर डॉक्टर थोड़ा जाके फिर देखा फिर आवाज आई, फिर 5 मिनट बिल्कुल शांत, फिर 2 दिन बाद फिर जो आवाज आई, सोचे बच्चा पैदा हो रहा है, रेंज से बाहर है, ये गिरना क्या हो और डालने और थोड़ा सा दवा किया, मान लिया तो छोटे से बाहर बैठे, तेरी आदत खराब है। अब तो अंदर काम में बैठा होगा, पता होगा तो बैठे वो फिर 10-15 मिनट बीते और डॉक्टर एकदम घबराए बाहर है, आई है क्या? उनका तो क्या आपने बैठे मुला करेंगे क्या? तो आए लोग देखो आए बात गुजरात खड़े, फिर 15-20 मिनट हुए, फिर जोर से धड़ाम से आवाज आई और थोड़ा नीचे गिरा। जो आवाज नहीं गई, मुन्ने की मम्मी कुछ कोई समाचार है क्या? ये क्या खटखट? और आवाज नहीं, जितने से पूरी बेटी की आवाज 5-7 मिनट एकदम से साइलेंस हो। तो डॉक्टर बाहर आए, तो क्या हुआ? उनका पत्थर 10-12 किलो का पत्थर ला स्कूटी से, उनका बड़ा अभिमान ले गए, फिर आगे लेके गए, पत्थर का कितना पत्थर चाहिए? उनका 10-12 किलो का चलेगा, बड़ा पत्थर और मुझे उनको बात क्या है, कुछ हो क्या रहा है? कुछ बचा हुआ नहीं हुआ? बच्चा बच्चे की बात है, बैठते मेरे बॉक्स नहीं खुल रहा है, बहुत खुले तो मालूम करो, और तुम्हारे बच्चे खुले तो मेरे पहुंचे तुम्हारे गले उठे, बस समझ जाते। अब मैं समझ रहा हूँ क्या कर दो, और जितना समझो आपको समझ की होगा क्या मैं सोच रहा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो लड़कों की मम्मी कुछ हो रही है, तो थोड़ा खुल गया, पूरा बच्चा बन गया। मैं चाहे किसी समझाऊँ या स्त्री भी समझाऊँ, जब अंदर के बच्चे आपकी घोर में क्या बैठे और खुले होंगे अंधेरे के बाद, तो मैं जो कुछ समझाऊंगा आप मेरे हिंदू से इसलिए उस लोगों को समझाया है। नाभि सूत्र में लोगों को कहा कि यदि आप हृदय खुला है आपका, तो आप मेरे श्लोक को समझ सकेंगे। ना तो पहले समझा कि अभी तो दृष्टि नहीं शायद समझ ले, मगर आने वाली जिंदगी की बहुत मान ज्ञान मान होगी, उसको समझाने के लिए को पहले ही बोलना पड़ा, लिखना पड़ा। इसलिए बीइंग ईच जो उच्चारण फोटो से नहीं किया जा सकता, बीइंग ईच का उच्चारण पूरे हृदय से होना चाहिए। और हृदय का उच्चारण का मतलब है कि आप पूर्ण मनोयोग पूर्वक उस साधना क्रम को समझे, उस चिंतन को समझे। उस साधना क्रम का समझने का मतलब है कि आप उसमें डूब करके कुछ कर सके। और इसमें डूबने के लिए 3 तरीके श्लोक का समझाए। उस श्लोक में पूरा चिंतन दिया है कि इन 3 हम किस प्रकार से एकाग्र हो सके। यदि आप मुझे कह रहे हैं कि रींग का उच्चारण होना चाहिए, मगर आप एकाग्र हो। एकाग्र मतलब एक ही बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित हो। आप कुछ दूसरी आवाज आए, दूसरी कोई बात हो तो आपका कुछ विचार नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है? किस तरीके से हो सकता है? इसके लिए उसने एक विशेष साधना जिसके माध्यम से मन एकाग्र हो सके। जब आप साधना कर सके तो आप अंदर उतर सके, और अंदर उतरना आपके लिए जरूरी है। चाहे आप लक्ष्मी की साधना करें, चाहे आप सरस्वती की साधना करें, चाहे आप महाकाली की साधना करें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम
प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्त्वाय नारायणाय